जो विषयी पुरुष होते हैं, विषय इतना आकर्षित कर लेते हैं कि इंद्रियां विषयों के अधीन हो जाती हैं और इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती है कि मन को अधीन कर लेती हैं। मन इतना बलवान हो जाता है कि बुद्धि को अधीन कर लेता है और जिसका मन बुद्धि इंद्रियां विषयों के अधीन है उसका सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश का मतलब परमार्थ रहित जीवन, आसुरी बुद्धि से युक्त, सुसुख वांछा से युक्त होकर पापाचरण रत। समझ में आ रही बात? जब हम भगवान की शरण में होते हैं और प्रभु का नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, गुरुजनों का, पूज्यजनों का सम्मान और सेवा करते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन को शासन में लेती है और मन जब बुद्धि के शासन में होता है तो इंद्रियों को घसीट लेता है और जब इंद्रियां मन के शासन में होती है तो विषय प्रभाव नहीं डाल पाता। वही फिर धीरे धीरे धर्मात्मा, भगवान का भक्त या महात्मा कहा जाता है। समझ रहे? जब तक भगवान का आश्रय नहीं, भजन नहीं, सत्संग नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, पवित्र आचरण नहीं, तो वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो धर्म के विरुद्ध आचरण करते करते अपना सर्वनाश कर लेता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। तो विषय इंद्रियों को, इंद्रिय मन को, मन बुद्धि को, और बुद्धि ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और अगर हम भगवान की शरण में हो जाएं और खूब नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग करें, तो हमें उससे पता चलेगा कि हमको कौन से मार्ग में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो नाम जप से हमें बल मिलेगा, तो हम अपनी बुद्धि को संभाल लेंगे और बुद्धि संभल गई तो पूरा सिस्टम संभल गया। भगवान ने कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। यदि तुम अपनी बुद्धि को, अपने मन को मेरे में लगा पाए तो निश्चित तुम मेरे में ही वास करोगे, मेरे को ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर बहुत कठिन है मन को, बुद्धि को प्रभु में लगाना। पर सरल उससे हो जाता है जिससे सत्संग मिल जाता है। जो साधु वचनों पर चल देता है उसके लिए सरल हो जाता है। नहीं तो ये ऐसा पहाड़ है कि इसमें अच्छे अच्छे चढ़ने से फिसल कर गिर गए और चढ़ना छोड़ दिया। और अगर गुरु कृपा और संत कृपा है तो ये पहाड़ भी ऐसे हंसते हुए चढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान या भगवान का प्रेमी महात्मा अभेद होता है, चाहे उसे भगवान को चाहे भक्त को, बराबर है वो। अगर भक्त कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, तो हम इन विषयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यही सिस्टम है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे बुद्धि मन इंद्रियां ये विषयों की तरफ जाएंगी। अगर नहीं रोक पाए तो ये पापाचरण शुरू हो जाता है और यही पापाचरण हमारी विपत्ति, दुख, शोक, बंधन, जन्म, मृत्यु, इसका फल ही प्राप्त होता है। आनंद, निशोक, निर्भय, निश्चिंत, भगवदानंद, ये शरणागत से प्राप्त होता है भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में।